हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। उसमें हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दिया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे। ये भी बता दिया था कि कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में प्लॉट करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस टाइप के होंगे। कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी क्या खासियत होगी। कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज 7.1 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट -1 -2 है, बी जिसके कोऑर्डिनेट 1 0 है। बी पॉइंट को देख के मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, बी पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -1 2 है, डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -3 0 है। डी फिर एक ऐसा पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें यह बताना है कि इन चारों पॉइंटों को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का होगा। क्वाड्रिलेटरल हमारे पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पता है तो फिर आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाओगे। एक डायग्राम भी बना लिया करो, चाहे आपके रफ डायग्राम बना लो, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिए, ठीक है। फिर जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे प्लॉट करो, -1 -2, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x -1 ही होगा, y -2 ही होगा, इनकी सीध में होगा, यहाँ पे ए पॉइंट होगा। बी पॉइंट 1 0, x1 y 0, ये x एक्सिस पे लाई करेगा पूरा। यहाँ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ 0 होगी, ये बी पॉइंट होगा 1 0, ये ए पॉइंट होगा। सी -1 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 ये है, y की 2, इनकी सीध में ये पॉइंट होगा सी, ये सी पॉइंट होगा। d -3 0, x की वैल्यू -3 x एक्सिस पर और y की 0 यहाँ पे। ये चारों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बन गया। क्योंकि डायग्राम हमारा रफ है, कोई अकॉर्डिंग टू स्केल या मेजर करके तो हमने बनाया नहीं, इसलिए हमें यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। इसकी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। ए बी की लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। Length of AB means distance between point A and point B. Length of BC means distance between point B and C. Length of CD means distance between point C and D. Length of AD means distance between point A and D. तो हमने कुछ नहीं किया है, पहले AB डिस्टेंस निकाल दिया। A और B के कोऑर्डिनेट आपके पास, दोनों के x कोऑर्डिनेट -k स्क्वायर कर दिया, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट -k स्क्वायर कर दिया, और कैलकुलेट करके ये ए बी की लेंथ 2√2 आ गई, ठीक है। इसी तरह बी सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट -1 और -1 स्क्वायर किया, फिर वाई कोऑर्डिनेट माइनस किए तो बी सी की लेंथ आ गई। सिमिलरली सी डी की लेंथ निकाल दी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हैं हम सारी लेंथ। सी डी निकाल दिया, वो भी 2√2 आ गया। फिर ए डी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए ये रहा, डी ये रहा, चाहे तो यहां से देख लो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, या आपने जो डायग्राम बनाया उसमें से देख लो। एडी की लेंथ भी 2√2 आ गई। यहां पर सारी लेंथ इक्वल आ गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमारे मन में 2 क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि ऑल साइड इक्वल रोम्बस की भी होती हैं और स्क्वायर की भी होती हैं। तो अब ये रोम्बस है या स्क्वायर है, ये क्लियर करने के लिए डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हम इनके डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल ए सी, ए और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी।
ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। AC की लेंथ आ गई 4। फिर BD की लेंथ, जो थोड़े जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह समझ में आ गई है वो बगैर डिस्टेंस फॉर्मूला भी बता सकते थे। वो कैसे? B पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 है, यानी कि यहां से ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और D के कोऑर्डिनेट है -3 0, यानी कि ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ 3 है। कोऑर्डिनेट भले ही नेगेटिव हो लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ये डिस्टेंस 3 हो गया ओरिजिन से D तक का, ओरिजिन से B तक का 1 हो गया, तो B से D तक का डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अच्छे बच्चे इसको ओरली भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं B और D के कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो BD की लेंथ निकाल दी, ये 4 आ गई, तो ऑल साइड्स इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। ऐसा सिर्फ स्क्वायर में होता है, तो ABCD इज ए स्क्वायर, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक पॉइंट आपसे पूछा गया ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। एक तीसरा पॉइंट पूछा गया एक्स एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर हो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स A एंड B, जो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्विडिस्टेंट मीन इक्वल डिस्टेंस पर। किस पे पूछा गया? एक्स एक्सिस पे। पहले तो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों पॉइंट प्लॉट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट है 2 और -5, A2 यहाँ पे, y -5 यहाँ पे, तो इस 2 की सीध में और इस -5 की सीध में ये यहाँ A पॉइंट आ गया। B पॉइंट है -2 9, x की वैल्यू -2, y की 9, मैंने बना दिए थोड़े पॉइंट ऊपर तक, तो ये पॉइंट हो गया B। x2 यहाँ पे और y -2 यहाँ पे और y9 यहाँ पे, इनकी सीध में बना दिया, ये B पॉइंट आ गया। ये 2 पॉइंट आपके पास A एंड B। कोई तीसरा पॉइंट चाहिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकालना है ऐसा, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दीज 2 पॉइंट्स, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हो। एक्स एक्सिस पे पूछा पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में भी आया था, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं। सपोज यहां वो पॉइंट C एक्स एक्सिस पे C पॉइंट है, जो इस A पॉइंट से और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि C यहाँ पे है, तो C से B का डिस्टेंस जितना C से B तक का डिस्टेंस है उतना ही C से A तक का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस BC। तो लेट C be the point which is equidistant from point B and point A। तो हमें C के कोऑर्डिनेट सपोज करने पड़ेंगे। C का x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी आएगा, अभी नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट के बारे में हमें डेफिनेटली पता है कि y कोऑर्डिनेट हमारा 0 आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों होगा 0? रिमाइंड करा देता हूं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस पॉइंट का दोनों एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं। अब किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, और ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है तो इससे इसका डिस्टेंस 0 होगा, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट हमने x सपोज कर लिया, तो ये C पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x और 0। तो लेट C be इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। भाई C पॉइंट A और B से बराबर दूरी पर होगा, जिसका दूसरा मीनिंग यानी कि मैथमेटिकल मीनिंग हो गया AC इक्वल टू BC। तो अब हमें एक कंडीशन मिल गई है कि AC और BC इक्वल है, इसलिए हम AC और BC ही निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। हमारे जो चीज हमें नहीं पता है वो हम निकल जाएगी। तो हम पहले AC निकाल रहे हैं। AC मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो A पॉइंट ये रहा, C ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, x -2 होल स्क्वायर प्लस इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट,
0 माइनस और -5 होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 आ गया, इसको हमने यही छोड़ दिया। दूसरा है BC, BC पॉइंट डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये B रहा, ये C रहा, ऐसे ही दोनों के x कोऑर्डिनेट माइनस किए, x माइनस ऑफ -2 प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, इसका स्क्वायर रूट आया। अब हमें पता है कि AC और BC इक्वल है, तो हमने वही चीज यूज कर ली, AC इक्वल टू BC। AC की वैल्यू ये है, BC की ये है, यहाँ पर दोनों इक्वल रख दी, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर ये बच गया, इधर ये बच गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, कैंसिल करके -8x माइनस 56 इक्वल टू 0 आ गया, -8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू -8, उधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर डिवाइड हो जाएगा, 56 बाय -8, ये -7 आ गया, तो x की वैल्यू -7 आ गई, y कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो ये C पॉइंट आ गया जिसका कोऑर्डिनेट -7 0 है, जो कि पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q जिसके कोऑर्डिनेट 0 1 है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P 5-3 एंड R x 6, अगर Q पॉइंट P पॉइंट और R पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वी डिस्टेंट हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है। Q पॉइंट हो रहा P और R, हम प्लॉट कर रहे हैं Q पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो जिस भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी, y की 1 होगी, ये Q पॉइंट हो गया हमारा। P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 5-3 है, यहाँ हो गया। R पॉइंट में बोल रखा है x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट 6 है, तो क्योंकि x पता नहीं पॉजिटिव है पता नेगेटिव, इसने कुछ नहीं बताया, हमने वैसे रफली डायग्राम को बनाने के लिए यहाँ ले लिया, सपोज x यहाँ पे x है और y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे ये हो गया R पॉइंट। तो इसने क्वेश्चन में क्या किया है कि Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, कि Q का जो डिस्टेंस है वो P से और R से इक्वल है, यानी कि PQ डिस्टेंस और QR डिस्टेंस इक्वल है, PQ इक्वल टू QR है, गिवन है। तो जो हमारे पास गिवन है वही लेके हम चलेंगे, PQ इक्वल टू QR। तो हमने पहले डिस्टेंस PQ निकाल दिया, P के कोऑर्डिनेट ये रहे, Q के ये रहे, दोनों के x कोऑर्डिनेट माइनस किया, स्क्वायर किया, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट माइनस किया, उनका स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट कर दिया, और PQ डिस्टेंस हमारा √41 आ गया। इसी तरह से हम QR डिस्टेंस निकालेंगे, QR डिस्टेंस भी ऐसे, दोनों के x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट x है, इसका 0 है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट हो गया x स्क्वायर प्लस 25, इसका स्क्वायर रूट आ गया। हमारे पास PQ भी आ गया, QR भी आ गया, दोनों ही इक्वल की बनाए, तो हमने इक्वल ही रख दिए, PQ इक्वल टू QR। PQ की वैल्यू ये रही और PQ की √41 है और QR की स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41 आ गया। ये कैलकुलेट हो गया, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, 16 को देना है, x स्क्वायर इक्वल टू 16, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक +4 और एक -4। तो R पॉइंट हमारा जो था वो था x6 और x की दो वैल्यू आ गई हैं +4 और -4, तो दो कोऑर्डिनेट हो गए, दो पॉइंट हो गए। R की दो पॉसिबिलिटी हो गई है कि R 4 6 भी हो सकता है और -4 6 भी हो सकता है, ठीक है। हमें डिस्टेंस QR निकालना है, QR दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो जैसे PQ और QR इक्वल है, जो डिस्टेंस PQ है वही QR है, PQ है √41, इसलिए QR भी हमारा √41 होगा। दूसरा मेथड ये है कि QR में आप x की वैल्यू पुट कर दो, 4 रखो या -4 रखो, स्क्वायर होके पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो √41 ही आएगा। आगे एक चीज और करके, फाइंड द डिस्टेंस PR, इसी क्वेश्चन में PR, P पॉइंट ये रहा और R हो गया हमारे पास दो जगह,
तो आपको दोनों ही डिस्टेंस निकालने हैं। एक बार ये आर लेके ये पी लेके पी आर निकल जाएगा, फिर पी यही रहेगा, आर ये हो जाएगा, फिर एक बार डिस्टेंस निकालना, दोनों ही डिस्टेंस निकालने हैं आपको। ठीक है। हाँ बच्चों, अभी हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन मीन्स बंटवारा, डिवाइडिंग। जैसे स्कूलों में भी सेक्शन बनाए जाते हैं, क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाएं तो पढ़ाई को अच्छी तरह चलाने के लिए अलग अलग बच्चों के सेक्शन बना दिए जाते हैं, यानी कि उनको बंटवारा कर दिया जाता है। तो इसी तरह इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में क्या है कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उनको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट, और एक तीसरा पॉइंट है वो उनको किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर उस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, सेकंड पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी एक पॉइंट है एनीवेयर ऑन द लाइन सेगमेंट AB which is dividing the line segment AB in m1 ratio m2। C कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m1 ratio m2 में डिवाइड कर रहा है। m1 ratio m2, दिस इज द सिंबल ओनली, कोई भी रेशो हो सकती है। सपोज ये पॉइंट इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है? सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये लाइन सेगमेंट है PQ, एक पॉइंट R है जो कि इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 का मतलब है PR की लेंथ अगर 1 यूनिट है तो RQ की लेंथ 2 यूनिट होगी। तो R एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस सेक्शन फॉर्मूला को हम कैसे समझेंगे? ऐसे ही P की जगह जैसे A पॉइंट आ गया, इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, B के भी कोऑर्डिनेट होंगे, और थर्ड कोई पॉइंट है जो इसको पूरी लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। m1:m2 का मतलब कोई भी रेशो। तो इसको हम कैसे समझेंगे? लेट्स सी द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन m1:m2 इंटरनली। ये इंटरनली है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट ये है, B के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अब आपको इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके लिए आपको टेक्निक सीखनी है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसी भी पॉइंट के। जनरली आपसे क्वेश्चन ये करेगा फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने का मतलब आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कहीं पे भी पॉइंट की बात करें तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो C पॉइंट निकालना है या C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके लिए टेक्निक है, जो ये रेशियो है इसकी इस x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसकी इस x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। जिस टेक्निक से आपने x कोऑर्डिनेट निकाला है उसी टेक्निक से y कोऑर्डिनेट निकालना है। C पॉइंट का इस रेशियो की इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, प्लस इस रेशियो की इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पॉइंट दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, तो उस डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी न किसी रेशियो में, तो पहले निकालेंगे उसका x कोऑर्डिनेट। वो टेक्निक शो की हुई है m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ऐसे y कोऑर्डिनेट m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 बाय m1 प्लस m2। इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको इसका यूज करना आ जाएगा। फाइंड ए पॉइंट R which is dividing the point
दिस पी पॉइंट हमने इसका नाम रख लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 7। एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 - 3। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। ठीक है, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, -1 7 और 4 - 3। लेट तो आर के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट पी के को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने सपोज कर लिया लेट आर, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, डिवाइडिंग पी के इन 2:3। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे आर का, 2:3 है, वही टेक्निक जैसे M1 × X2। इस रेशो की इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है ये M1 और M2 की वैल्यू 3 है। 2 × 4 प्लस 3 × इसका एक्स कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशोज की एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशोज की वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में, इधर वाली रेशो की इधर वाले कोऑर्डिनेट से और इधर वाले रेशो की इधर वाले कोऑर्डिनेट से। तो 2 × 4 प्लस 3 × -1 बाय M1 प्लस M2, जो फॉर्मूले में है सम ऑफ रेशो है 2:3, तो 2 + 3 कैलकुलेट किया, ये 1 आ गया। ऐसे ही आर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दिस रेशो मल्टीप्लाई दिस वाई कोऑर्डिनेट प्लस दिस रेशो मल्टीप्लाई दिस वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 2 + 3। तो ये कैलकुलेट हो गए 15/5 3 आ गई, आर के कोऑर्डिनेट 1 3 आ गया। इट मीन्स दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग पी क्यू इन 2:3। जैसे एक अगला क्वेश्चन है, find the coordinates of the point which divides the line segment joining points this जिसके कोऑर्डिनेट 4 - 3 and 8 5 in 3:1 internally। कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिए, ए के कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ पे 4 - 3 इस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये 4 में। बी के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हमारी लाइन सेगमेंट ये होगी ए बी। तो यहाँ इसने रेशो को ये 3:1, और क्वेश्चन में पॉइंट ऐसे बोले हुए 4 - 3 और 8 5 दो पॉइंट है। अगर हम इसको ए कहें इसको बी कहें तो 3:1 बोल रहा है ये। तो आपको ध्यान रखना है जो पहला पॉइंट है पहली रेशो उसकी तरफ होगी। जैसे पॉइंट ए इधर है, यहाँ पे 4 - 3, और हमने पॉइंट सी मान लिया इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है। तो ए से सी 3 होगी रेशो और सी से बी की तरफ 1 होगी। इसलिए ये क्वेश्चन में तो 3:1 बोल रहा है, बट डायग्राम में ये 1:3 हो गई। ये चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पॉइंट्स उसने कहा फाइंड ए पॉइंट विच डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। उसने पॉइंट के नाम नहीं दिए क्वेश्चन में, नाम हमने रख लिया अपनी तरफ से। इसका नाम ए रख लिया, इसका बी रख लिया, और जब इनको प्लॉट किया तो ए 4th क्वाड्रेंट में आया, बी 2nd क्वाड्रेंट में आया, और रेशो कर रहा है 3:1। तो रेशो हमेशा पहले पॉइंट की तरफ से स्टार्ट होगी। जो भी आपके क्वेश्चन में पहला पॉइंट है उसकी तरफ पहली रेशो होगी। तो पहली रेशो 3 है, सेकंड ये 1 है, तो ए की तरफ 3 होगा और बी की तरफ 1 होगा। तो पॉइंट सी अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो अब आपका ए सी जो होगा ये 3 पार्ट होंगे और सी भी आपका 1 पार्ट होगा। तो ऐसे लिखा जाएगा अभी 1:3। ए इधर है तो 3 इधर ही आएगा। ठीक है, ये माइंड करने की चीज है, बाकी कुछ नहीं है। लेट सी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन 3:1। ए बी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे बी ए नहीं लिख रहा हूं, ए बी है तो 3:1। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमने सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई सपोज किए हैं, तो x निकालेंगे पहले हम वैसे ही वही टेक्निक, दिस मल्टीप्लाई दिस कोऑर्डिनेट 1 × 4 प्लस 3 × 8 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो 3 + 1। ये आपका 7 आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस रेशो की इसके y कोऑर्डिनेट से और इस रेशो की इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई,
3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 बाई सम ऑफ द रेशियो, ये कैलकुलेट हो गया आपका 3 आएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए 7 3, ठीक है। सी पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट 7 3 है, ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ठीक है। ये बात विशेष थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3:1, यहाँ दिखने में आपको 1:3 नजर आ रही है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कोई लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर हम थोड़ा रफ डायग्राम करें तो पहला जो पॉइंट हमारा 4 -1 यहाँ आ गया इस क्वाड्रेंट में, और सेकंड पॉइंट -2 -3 इस क्वाड्रेंट में आ गया। इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम बी रख लिया। ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी ए बी। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट होंगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो 3 इक्वल पार्ट हो गए, एक BC हो गया, एक CD हो गया, एक DA हो गया। यानी कि एक पार्ट ये है, एक ये है और एक ये है। अगर हम ये मान के चलें कि सपोज हम पहले D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमने दोनों पॉइंट सपोज कर लिए C जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और D x2 y2 आर ट्राइसेक्टिंग द लाइन AB। C और D इस लाइन सेगमेंट AB को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट D की बात करें तो D से इधर रह गए दो पार्ट, एक पार्ट ये B से C तक का और एक पार्ट C से D तक का। तो D से B तक रह गए 2 पार्ट और D से A तक रह गया 1 पार्ट। तो इट मीन्स D पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन 2:1। आप पहले C के भी निकाल सकते हो। अगर C की बात करें तो C से B की तरफ 1 पार्ट है और C से A की तरफ 2 पार्ट हो गए, एक CD एक DA, ये 2 पार्ट हो गए और C से B 1 पार्ट हो गया। तो आप C के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। तो आप कह सकते थे C पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन 1:2। D इज डिवाइडिंग नाउ दिस लाइन सेगमेंट इन 2:1, क्योंकि D से इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है। तो जिधर 2 पार्ट है उधर हमने D से इधर 2 लिख दी और D से इधर 1 लिख दिया। रेशो इसी टाइप से लिखनी है आपको, जिधर जितने पार्ट है उधर उतनी ही रेशो लिखनी है। D से B की तरफ 2 पार्ट 2 रेशो, D से A की तरफ 1 पार्ट तो 1 रेशो। तो सिंपली अब कुछ नहीं है, D के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो x2 निकालेंगे पहले हम। इस रेशो की इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई इस पॉइंट के, और इस रेशो की इस इधर वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। 1:2 है, 2 + 1 करो या 1 + 2 करो, तो ये सोल्व हो गया आपका x2 2 आ गया। ऐसे ही D का फिर हमने y कोऑर्डिनेट निकाला, इस रेशो की इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई प्लस इस रेशो की इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, तो ये कैलकुलेट हो गए -5/3 आ गया। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 2 -5/3। सिमिलरली C के निकालने हैं अब हमें। C से इधर 1 पार्ट है और C से इधर 2 पार्ट है। तो C इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन 1:2। तो ऐसे 1 की इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 की इससे मल्टीप्लाई, ऐसे हमने C के कोऑर्डिनेट निकाल दिए x1 y1, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -7/3। C का x कोऑर्डिनेट 0 आया है, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। हमारे डायग्राम में थोड़ा y एक्सिस से इधर है, क्योंकि ये तो हमारा रफ डायग्राम है, अंदाजे से बनाया था। अगर स्केल से बनाएंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो C पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनमें रेशियो दी होती थी और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं जो उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये करके फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, कि वो रेशियो निकालिए जिसमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इस पॉइंट के द्वारा डिवाइड की जा रही है। तो पहले तो
हमने बस ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। जैसे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3 10 है, यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। बी जिसके कोऑर्डिनेट 6 -8 है वो यहाँ आएगा। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। और एक तीसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 6, वो भी प्लॉट किया, यहाँ आया। ठीक है, तो बताना ये है कि ये जो सी पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। पिछले क्वेश्चंस में ये दिया होता था कि 1:2 है या 2:1 है, आपको इस पॉइंट के ए पॉइंट इज फाइंड द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 3:1, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे जिनमें रेशो दी होती थी, आपको डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे। इसमें आपको डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशो निकालनी है कि ये डिवाइडिंग पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने सपोज कर लिया, इनके नाम रख लिए, इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी। लेट सी इज डिवाइडिंग ए बी इन m1:m2, m1:m2। ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और रेशो लिखी हुई m1 m2, तो ए की तरफ m1 होगा। तो ये पॉइंट है जैसे डिवाइडिंग पॉइंट, इधर ए पॉइंट है, तो ये रेशो m1 होगी और सी से बी तक आपकी m2 होगी। ए से सी तक m1, सी से बी तक m2। इस रेशो का मतलब है ये m1 पार्ट है, ये आपके m2 पार्ट है। ठीक है, तो सिंपली वही जैसे हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसकी वैल्यू जिस टेक्निक से निकालते थे वही टेक्निक यूज करनी है। यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसी टेक्निक से निकालेंगे। दिस रेशियो मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दिस रेशियो मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स कोऑर्डिनेट, 6 into m1 प्लस -3 into m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की टेक्निक है। बट हमारा सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? -1 के, तो इसको हमने -1 के इक्वल रख दिया और बस आगे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। 6m1 -3m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू -1। 6m1 -3m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, -m1 -m2। m1 वाले एक साइड में कर दिए, m2 वाले दूसरी साइड में, फिर 7m1 इक्वल टू 2m2 आ गया। यहाँ आने के बाद हमें m1 रेशियो m2 निकालना है, यानी कि m1 बाई m2 निकालना है। तो 7 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m2 इधर आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। m1 बाई m2 इक्वल टू 2/7। तो m1 बाई m2 का मतलब है m1 रेशियो m2, 2/7 का मतलब 2:7, यानी कि जो C पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। 2:7 का मतलब है ए से सी तक 2 पार्ट है, कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है ए से सी तक, और सी से बी तक आपके 7 पार्ट है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमने सी को सपोज कर लिया, सी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन m1 रेशियो m2, और सेक्शन फॉर्मूले से जैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वही टेक्निक यूज की। m1 की इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई की, m2 की इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई की, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज गिवन इक्वल टू -1, तो हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -1 रख दिया और आगे इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल दी। हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे, m1 मल्टीप्लाई -8 प्लस m2 मल्टीप्लाई 10 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू फिर 6 रख देते, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारा 6 है, और उससे भी ऐसे ही सॉल्व करके हमारी रेशियो आ जाती है।